सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो समुद्रों से निर्मित स्थलाकृति वाला टॉपिक था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। लगभग क्या कंप्लीट हो चुका है। और आज से हम स्टार्ट करेंगे पवन यानी कि हवा, विंड या वायु द्वारा जितने भी स्थल रूप होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि पवन क्या होती है। देखो, पवन के बारे में जब हम लिखेंगे पवन, या इसको विंड कहते हैं ना इंग्लिश में। तो देखो पवन क्या होती है। क्या होता है दोस्तों, जब कभी धरातल पर, जब कहीं भी या कभी भी धरातल पर उच्च वायुदाब होता है, यानी कि वहां पर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो उस स्थान पर जहां पर टेम्परेचर हाई होता है वायुदाब लो हो जाता है, कम हो जाता है। जहां पर वायुदाब कम होता है वहां पर टेम्परेचर हाई होता है, सही ना। और जहां पर टेम्परेचर कम होता है वहां पर वायुदाब ज़्यादा हो जाता है। तो क्या होता है, अधिक वायुदाब से, जहां पर वायुदाब ज़्यादा होता है वहां से जहां वायुदाब कम होता है, वहां को जो वायु का प्रवाह होता है, सही ना, उसी को पवन कहते हैं। देखो मान लेते हैं ये यहाँ पर है हाई प्रेशर, सही ना। और ये यहाँ पर है लो प्रेशर। प्रेशर का मतलब वायुदाब। तो यहाँ से जो ये वायु का प्रवाह होगा इस तरफ, है ना, इसी को हम पवन कहेंगे। तो इसको लिख लेंगे दोस्तों। आप लोग भी साथ साथ में लिखते चलें, समझते चलें, सही ना। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, ताकि उनको भी हमारी सभी क्लासों का लाभ मिलता रहे। और आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, सही है। तो इसमें क्या लिखेंगे, उच्च वायुदाब से, उच्च वायुदाब से कम या निम्न, है ना, कम, या इस प्रकार से लिख लेंगे, निम्न वायुदाब की तरफ, निम्न वायुदाब या प्रेशर, वायुदाब को प्रेशर भी कहते हैं दोस्तों, सही ना। वायुदाब की ओर वायु के प्रवाह को, सही ना, वायु के प्रवाह को पवन या हवा या विंड, है ना, कहते हैं। ठीक है। और देखो क्या होता है दोस्तों, ये जो वायु होती है या पवन होती है, ये कई गैसों का मिश्रण होती है, सी ना। इसमें कई गैसें हो सकती हैं, होती हैं। तो ये इसमें कई गैसें होती हैं, इसको भी लिख लेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे आप लोग भी। पवन कई गैसों का, पवन कई गैसों का मिश्रण होती है, मिश्रण होती है नहीं है, सही ना। कई गैसों का मिश्रण होती है जो धरातल के लगभग समानांतर प्रवाहित होती है, समानांतर प्रवाहित होती है, ठीक ना। देखो ये तो हमने जो फिगर बनाया था दोस्तों, ये एक समझने के लिए बनाया था, सही है। देखो कैसे होता है, ये धरातल है, ठीक ना, ये धरातल है। और मान लेते हैं कि इसको हटा देते हैं, सही है। और मान लेते हैं दोस्तों ये यहाँ पर हाई प्रेशर है, यानी कि उच्च वायुदाब, और ये यहाँ पर लो प्रेशर है, यानी कि निम्न वायुदाब या कम वायुदाब। तो धरातल के लगभग समानांतर, है ना, ये लगभग समानांतर होती हैं, बिल्कुल समानांतर नहीं होती हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो ये जो वायु का प्रवाह होता है अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ, इसी को दोस्तों हम पवन कहते हैं, से ना, या विंड कहते हैं, है ना। तो आप लोग दोस्तों इसको देख लें। इसके बाद में हम बात करेंगे पवन द्वारा जो अपर्दन होता है वो 3 प्रकार से होता है, सही ना। तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, पवन अपर्दन का कार्य 3 प्रकार से करती है, सही है ना।
तो इसमें लिखेंगे कि पवन, यहाँ ऐसे ही लिख लेंगे, पवन अपर्दन का कार्य, पवन अपर्दन का कार्य 3 प्रकार से करती है, ठीक ना। तो आप लोग भी दोस्तों अच्छे से, इसमें पहला होता है दोस्तों अपवहन, जिसे इंग्लिश में डेफलेशन कहते हैं, सही ना, डेफलेशन कहते हैं। देखो क्या होता है दोस्तों, कोई भी वस्तु होती है, जब हवा उस पर अपना बल लगाती है तो वो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यहाँ इधर उधर कहीं भी चली जाती है, भटक जाती है, सही ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अपवहन कहते हैं। तो ये जो डेफलेशन शब्द है, सही दोस्तों, ये डेफलेशन जो शब्द है ये लैटिन भाषा के डेफ लेयर से बना है, ठीक ना, डेफ लेयर से बना है। और इसका अर्थ क्या होता है, डेफ लेयर का अर्थ होता है दोस्तों भटकना। इसका अर्थ होता है भटकना या उड़ाना, है ना। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों भटकना या उड़ाना। डेफिनेशन का मतलब हिंदी में अपवहन होता है, भटकना या उड़ाना। देखो जैसे ये कोई वस्तु है, यहाँ पर इस पर क्या हुआ, ये हवा का बल लगा, सही है। तो ये क्या हुई, यहाँ से चल के यहाँ आ गई मान लेते हैं, या फिर यहाँ आ गई या यहाँ आ गई, कोई भी वस्तु। तो इसी को भटकना या उड़ाना कहेंगे, डेफिनेशन इंग्लिश में, सही है। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख लेंगे कि किसी वस्तु का अपने स्थान से उड़ना या भटकना या इधर उधर चले जाना, या इधर उधर चले जाना अपवहन कहलाता है, अपवहन कहलाता है, सही ना। तो दोस्तों अपवहन आप समझ गए क्या होता है, इसको नोट करें, बात करते हैं और दूसरे कारक हो गए। तो दोस्तों इसका दूसरा प्रकार होता है ना, अपवर्तन 3 प्रकार से करते हैं ना, पहला हमने देख लिया है। तो दूसरा क्या होता है, अपघर्षण, अपघर्षण, सही ना। देखो इसको इंग्लिश में एबर्शन कहते हैं या कोरिशन कहते हैं, है ना। एबर्शन या कोरिशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। दोस्तों क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, जब वायु अपने स्थान से, मतलब वायु चलती है, हवा चलती है या पवन चलती है, तो उसमें छोटे छोटे धूल कण के, कंकड़ पत्थर के छोटे छोटे पदार्थ उपस्थित होते हैं, है ना। और जैसे ही वो चलते हैं तो रास्ते में मान लेते हैं कोई ये बड़ी चट्टान है, अब ये चलेंगे यहाँ से छोटे छोटे इस प्रकार से, ये इस पर टकराएंगे, है ना, ये इस प्रकार से इस पर टकराएंगे। तो क्या करेंगे, ये इसका भी अपवर्तन कर देंगे साथ साथ में, है ना। समझ में है ना, वायु में छोटे छोटे कण होते हैं कंकड़ पत्थर के, जब वो चलते हैं वायु के साथ में, तो वो किसी बड़ी चट्टान से, बड़ी चीज से टकराते हैं, तो उसका भी वो अपवर्तन कर देते हैं, है ना। जब उसका भी दोस्तों अपवर्तन कर देते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, अपघर्षण कहते हैं, एबर्शन कहते हैं, सही ना, कोरिशन कहते हैं इसको। तो दोस्तों इसको लिख लेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो इस क्रिया द्वारा, है ना, यानी कि इस क्रिया का मतलब है अपघर्षण द्वारा, है ना। इस क्रिया द्वारा वायु में मौजूद धूल कण, वायु में मौजूद धूल कण अपने मार्ग में पड़ने वाले
अपने मार्ग में पड़ने वाले या वाली चट्टानों का अपने मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों का अपरदन करती हैं, करते हैं, धूलकण करते हैं। ठीक है। तीसरा होता है दोस्तों इसमें सन्नी घर्षण, है ना। सन्नी घर्षण जिसे इंग्लिश में एट्रिशन कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, मैंने अभी बताया ना, जब वायु चलती है तो उसमें मौजूद धूलकण होते हैं, है ना, धूलकण होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपस में टकराकर टूटते फूटते रहते हैं, तो इसी को हम सन्नी घर्षण कहते हैं। तो इसको लिख लेंगे, लिखेंगे कि इस क्रिया में वायु के साथ चलने वाले, वायु के साथ चलने वाले या उड़ने वाले, है ना, चलने वाले या उड़ने वाले पदार्थ या धूलकण, है ना, पदार्थ या इसको धूलकण या चट्टाने, है ना, चट्टाने, छोटी मोटी चट्टाने होती हैं, चट्टाने लिख सकते हैं, चट्टाने ना लिख के हम इसे धूलकण लिख लेंगे, सही है ना। धूलकण आपस में टकराकर टूटते रहते हैं। सही है। तो दोस्तों पवन अपरदन का कार्य 3 कारकों द्वारा करती है, तीनों को हमने देखा है, पवन क्या होती है वो भी हमने जाना है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतने ही रखेंगे, छोटी छोटी क्लासें बनाते चलेंगे, लेकिन कार्य अपना जो हमारा स्टडी का है पूरे नोट्स कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लें, अच्छे से समझ लें, जो समझ में नहीं आता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी ज्वाइन कर लें। और दोस्तों अपने दोस्तों को क्लास को जरूर शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।